आजकल मेरे को बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे आपकी एक कंप्लेंट आ रही है दैट तेजस भाई जो लेटेस्ट कंटेंट आप लोग डाल रहे हो उसमें सिर्फ आप ये दिखा रहे हो कि ये वाला बच्चा यहाँ चला गया, ये वाला पपी यहाँ पहुंच गया। इंडिया ऑल ओवर डिलीवरी तो हो रही है, ऑल ओवर इंडिया जहां जहां बच्चे जा रहे हैं वो तो आप दिखा रहे हो, बट हमारे लिए क्या, वो लोग जो अपने लिए हस्की के पपीज चाहते हैं उनको कैसे पता चलेगा दैट आपके पास कौन से पपीज रेडी हैं और कौन से अवेलेबल हैं। तो आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने लिए साइबेरियन हस्की ढूंढ रहे हैं। और आज आपके लिए इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, टोटल 14 हस्की पपीज जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और हम लोग रेडी कर रहे हैं, वो आज आपको दिखाने वाले हैं हम यहाँ पे। सो मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग अपने लिए एक साइबेरियन हस्की का पपी ढूंढ रहे हो। आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 लीटर के हम पपीज दिखाने वाले हैं, उनकी मदर से भी मिलाएंगे, उनके फादर से भी मिलाएंगे और पपीज की एक एक डिटेल आपको हम लोग देने वाले। टोटल 3 लीटर में से हमारे पास पहले लीटर में 5 पपीज थे, सेकंड में भी 5 पपीज थे और जो लास्ट लीटर है उसमें हमारे पास 4 पपीज थे, जो आज हम एक एक करके वीडियो के एंड में विद फीचर्स आपको दिखाने वाले हैं। बट सबसे पहले आप यूनानिमसली इन सबसे मिल लो। ये सारे क्या हो गया भाई ये सारे के सारे पपीज आप लोगों के लिए फिलहाल अवेलेबल हैं। इनकी एज अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट लीटर है उसकी एज 35 डेज है, जो सेकंड लीटर है उसकी एज 36 डेज है और जो थर्ड लीटर है उसकी एज आज 32 डेज है और आज 10th of June 2024 है। अब सबसे पहले, अब आपको बच्चों से मिलाने से पहले सबसे पहले हम मिलाना चाहेंगे भाई साहब जिनकी वजह से हमें ये तीनों के तीनों लीटर्स मिले हैं, जिनका रिजल्ट आप लोग 3 लीटर्स के रूप में अपने सामने देख सकते हो। एंड ये मैडम हमारी वन ऑफ द मदर्स है जिनसे हमने आपको मिलाना था। देखो, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो अपना कोट झाड़ती हैं, बट इसका कोट अभी भी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसने पूरा इंटैक्ट रखा हो। हाँ, गर्मी में हम लोग डॉग्स को गीला करते हैं इसलिए कोट आपको अभी कट्ठा दिखाई दे रहा होगा, बट ब्रशिंग करेंगे तो बिल्कुल ऐसा कोट आपको देखने को मिलेगा। सो क्वालिटी ऑफ द मदर एंड क्वालिटी ऑफ द फादर आप लोग अपने सामने देख सकते हो। बट आफ्टर एवरीथिंग, अब कौन सा मर्जी बच्चा उठा लो, हर एक की क्वालिटी आपको सुप्रीम नेक्स्ट लेवल की ही दिखाई देगी। अब अगर कोट की जजमेंट करें तो कहीं ना कहीं मैं इसको रिच कोट सेमी वुली कोट से ऊपर ही कहूंगा, बट कोट से भी ऊपर इस लीटर की जो सबसे खास बात है वो है बोन स्ट्रक्चर एंड फेस स्ट्रक्चर। क्वालिटी देखो आप लोग, हर एक बच्चा, कोई बच्चा उठा लो, देखिए एक बच्चा ही हो गया, जौन सा मर्जी बच्चा उठा लो, आपको मार्किंग में, फेस स्ट्रक्चर में, क्योंकि हस्कीज का जो फेस होता है हमने देखा कभी कभी लंबा चले जाता है, वो ब्रीड स्टैंडर्ड नहीं है। कान के बीच का जो गैप होता है वो एकदम इंटैक्ट बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही है, ना ज्यादा ना कम। अब और पपी उठा लेते हैं। ये देखिए फीमेल देखो लीटर की, ब्यूटीफुल फीमेल, ब्यूटीफुल हर एक बच्चा। अब इधर दिखाइए एक बार, ये देखिए जौन से भी बच्चे को आप लोग उठा के देख लो, पूरे के पूरे एक्टिव। इस टाइम पे टेम्परेचर देखो 43 डिग्रीज। और मैं कैमरामैन भाई साहब को कहूंगा एक बार यहाँ फोकस करके दिखाइए, हम लोग कहीं पे भी एसी में, कूलर में, किसी भी कूल कंडीशन में बैठ के वीडियो नहीं बना रहे, ये बिल्कुल रफ एंड टफ। अब देखो बहुत लोगों का ये मिथ है कि साइबेरियन हस्कीज आप लोग रख रहे हो भैया, तेजस भैया ये तो बने ही नहीं है गर्मी के लिए। अगर मैं कल एक फीमेल को कहीं ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करके लेकर आया हूँ जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है और आज मैंने उसको यहाँ पे आके रख दिया तो वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बट ये जो बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी कई जनरेशंस ऑलरेडी इंडिया में रह चुकी हैं, सर्वाइव कर चुकी हैं, एंड इनकी मदर्स और इनके फादर अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इनकी हेल्थ, इनकी कंडीशन आप अपने सामने देख सकते हो। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को मैं एवोल्यूशन भी कहूंगा, हम लोग भी एवोल्यूट हुए हैं और हर एक डॉग ब्रीड भी एवोल्यूट होती है। अब अगर आप लोग कहीं हिल स्टेशन पे गए हो, वहां पे आपने देखा होगा जब वहां के जो डॉग्स हैं वो कितने फरी होते हैं, उनका फर कितना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं, वो अपने फर को बना चुके हैं जो फर उनको ठंड से बचाता है। और हमारे यहाँ पे गर्मी में जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, इंडीज रहते हैं, स्ट्रीटीज रहते हैं, उनका बिल्कुल छोटा बाल होता है। क्यों? क्योंकि वो इस हिसाब से अडेप्ट कर चुके हैं। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट कोई भी डॉग ब्रीड हो वो कहीं पे भी रहने के लिए अडेप्ट कर चुकी है। हाँ, साइबेरियन हस्कीज इज वन ऑफ देम, बट कई ब्रीड्स हैं जो अडेप्ट नहीं कर सकती। डॉग ब्रीड्स हैं जो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ इंडिया में रखने के लिए, फॉर एग्जांपल अलास्कन मैलाम्यू। अगर मैं सारे पपीज के बारे में बात करूं तो भाई साहब कम से कम 2-2 किलो से ऊपर एक पपी है। अब आप ये देख लो, क्वालिटी देखो। एंड हाँ, हमने ये वीडियो बनाने से पहले इनको नहलाया है तो थोड़ा सा आपको फर कट्ठा जरूर दिखाई देगा, बट स्टिल लुक एट द क्वालिटी, ब्यूटीफुल पप्स, ब्यूटीफुल क्वालिटी, हैवी। काश मैं आप लोगों को अगर दिखा सकता ना कि कितना बाहर है इन लोगों का, कितना भारी है ये लोग, तो मैं आपको जरूर दिखाता वीडियो के बीच में। येट अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जौन सा मर्जी पपी उठा लो, आपको उसमें कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी। अब देखिए, अब एक एक करके आपके सामने शफल करता हूँ सारे पपीज। अब इसको देख लिया, रैंडमली उठा रहा हूँ मैं, रैंडमली। इसको तो दिखा दिया, ये देखो ब्यूटीफुल पप्स। हाँ देखो, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, आप पपीज में कंपेयर करके जरूर उनमें से कहीं ना कहीं 19-21 निकाल पाएंगे, बट कहीं पे भी आपको ये इन अ जनरल दूसरे किसी भी लीटर से कम नहीं लगेंगे। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट रेयर कलर्स, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ,
जो हमारी ब्रीडिंग में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पाइपर्ड कलर बोलते हैं साइबेरियन हस्कीज में, वो भी हमारे पास इस लीटर में अवेलेबल है। अब इसमें क्या होता है, शिट्जू देखे होंगे आपने, शिट्जू के ईयर्स, पीछे स्पॉट देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। ईयर्स, हल्का सा एक स्पॉट यहाँ पे, हल्का सा एक स्पॉट यहाँ पे, और ये यहाँ पे। और ये तब होता है जब किसी वाइट फीमेल को, यानी प्योर वाइट फीमेल को हम लोग मेट करवाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मेल के साथ। सो कहीं ना कहीं उसके पास जो डोमिनेंट जीन्स थे वो उसके मदर के थे, यानी कि वाइट, बट कहीं ना कहीं फादर के भी जीन्स बीच में आ गए हैं। एंड इसी कलर को हम लोग वन ऑफ द रेयर कलर्स ऑफ साइबेरियन हस्की भी बोलते हैं। मैं आपको पपीज की थोड़ी सी डिटेल्स देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 25-26 डेज तक प्योरली हमने इन लोगों को मदर्स मिल्क पे रखा है। मदर्स मिल्क इनको आज भी मिल रहा है, बट उसके साथ साथ हम लोग सेरेलैक और एग वाइट भी इनको देना शुरू कर चुके हैं। और बहुत जल्दी हम लोग जब मदर्स मिल्क डिसकंटिन्यू करेंगे, हम लोग फीड इंट्रोड्यूस कर देंगे इन लोगों के लिए। मोस्टली एक आधे दिन में इनकी फीड इंट्रोड्यूस हो जाएगी। प्लस 30 डेज पे हर एक बच्चे को पपी डीपी लग चुका है। 2 बार इनकी डीवॉर्मिंग हो चुकी है। 15 डेज पे पहली डीवॉर्मिंग करते हैं हम लोग 15 to 18 के बीच में पपी की कंडीशन देख के, और 15 दिन के बाद एक और डीवॉर्मिंग कर देते हैं। तो 2 डीवॉर्मिंग इनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और आपको मैं इस लीटर में से तभी ही कोई पपी दे पाऊंगा जब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी दैट सारे के सारे जो पपीज हैं वो सेल्फ फीड कर रहे हैं, यानी कि आपको खाना बना के उनके सामने रखना है और पपी अपने आप खा ले। अभी फिलहाल ये लोग सारे के सारे बॉटल फीडिंग भी ले रहे हैं, मदर से मिल्क भी ले रहे हैं। साथ हम जैसे इनको फीड इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाकी सारी चीजें डिसकंटिन्यू कर देंगे, और जब सारे के सारे होली सोली फीड पे आ जाएंगे उसके बाद ही हम इनको आपके पास भेज सकेंगे। सो अब ये आने वाली क्लिप्स में मैं आपको हर एक पपी का इंडिविजुअल शॉट देने लगा हूं। उसके नीचे मैं नाम लिखूंगा ताकि आप लोगों के लिए सिलेक्शन करना और मेरे तक कम्युनिकेट करना ये वाली चीज का इजी हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके वो स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकें। आपके लिए और मेरे लिए कम्युनिकेट करना और समझना ईजी हो जाए दैट आपके घर हम कौन सा पपी पहुंचाने वाले हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट आप अपने सारे के सारे पपीज को 42 डिग्री, 43 डिग्री, 45 डिग्री में रखेंगे और वो खुश रहेंगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है दैट जो पपीज आप लोग पाल रहे हो उनको रफ एंड टफ बना के रख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा दिन अपने हस्की के पपी को सुबह से लेकर रात तक एसी में रखा हुआ, आप उसको बाहर ही नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि आप डर रहे हो कि शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, दोपहर का टाइम है, दोपहर के 3 बजे। भाई साहब एक सेकंड दिखाइए, दोपहर के 3 बजे और हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के खुले में वीडियो बना रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम हमारे पपीज को रफ एंड टफ बनाना चाहते हैं कि कल को ये जहां पर भी जाएंगे वहां जाके अडेप्ट कर लेंगे। चाहे राजस्थान जाए, चाहे वेस्ट बंगाल जाए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर जाए, चाहे कन्याकुमारी जाए, कहीं पे भी जाएंगे बच्चे वहां जाके उन टेम्परेचर में एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। एंड ये आपके सामने इसका लाइव एग्जाम्पल। बच्चा आपको इनमें से ढीला नहीं दिखाई देगा, कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि एक्टिव नहीं है या इसको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं या इसको गर्मी लग रही है, कुछ भी। हाँ देखो, गर्मी लग रही है बट दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टुवर्ड्स इट। कहीं ना कहीं इन लोगों को अच्छे तरीके से रहने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, एंड वो लो टेम्परेचर में ही कोट डेवलप करेंगे। तो एक 25 to 28 डिग्रीज के बीच में अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हो, चाहे वो आप फैन से कर रहे हो, चाहे वो आप कूलर से कर रहे हो, चाहे आप वो एसी से कर रहे हो, चाहे आपके नेचुरली ही इतना टेम्परेचर है, तो ये लोग हंसी खुशी से अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। Black and white, black and sweet. Sabi ka, private mountain. Black and sweet.